धर्म यह नाथ हमारा। ये मैंने आपको निवेदन भी किया था कि ये चौपाई ते पितुमात कहाई सक कैसे, जिन पठे बन बालक कैसे, ये दूसरी चौपाई उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, क्रमांक तक मैंने आपको कल निवेदन किया था। हाँ? आज एक भैया हमसे बोल रहे थे, यही के बड़े आनंददायक हैं, रोज शाम को आते हैं, खूब आनंद दिलाते हैं, कहीं हंसी की एक ना एक बात सुनाते हैं तो दिन भर और रात भर हंसते रहते हैं हम लोग। वो हमसे निवेदन कर रहे थे, महाराज उत्तरकांड का एक दोहा है, बोले ये पहेली बना हुआ है, ये सुलझेगा नहीं क्या? मैंने दोहा बताइए क्या पहेली है आपकी? तो उन्होंने प्रश्न किया, काहे न पावक जरी सके, अग्नि किसको नहीं जला सकती? हा? और काना समुद्र समाए, ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में समा नहीं सकती, समुद्र उसे डुबा नहीं सकता? उत्तरकांड में कहा भी गया है ना, बाबा तुलसी लिखते हैं, काहे न पावक जरी सक जारी सक, ओ काना समुद्र समाए, ओ काना करे अबला प्रबल। स्त्री क्या है जो कर नहीं सकती? हाँ, यदि स्त्री रूठ जाए तो संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो स्त्री ना कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो नहीं कर सकती? हाँ? और लिखा भी उनका प्रश्न गलत भी नहीं है, लिखा है बाबा तुलसी ने लिखा है, यद्यपि ये माताओं के विषय में लिखा है। तो इतना ये तीन चीजें बाबा तुलसी ने अपने मन से जोड़ दी। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, और कान करे अबला प्रबल, और के ही जग काल न खाए। ऐसा कौन है जिसे मृत्यु नहीं आ सकती? संसार में चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सबको मरना पड़ता। यदि चेतन आप हैं तो मृत्यु तो होगी होगी कि नहीं होगी? अरे जड़ पेड़ है लेकिन ये भी फट जात सा, इनकी भी मृत्यु हो जाती। ये प्रसंग जब आएगा तब सुनाऊंगा, लेकिन आपकी पहेली है तो उसका उत्तर अभी दिए देता हूं। कथा तो बहुत लंबी है, ये इसको उत्तर देना इसका कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। और यदि वास्तव में इसको चरित्र का बखान करो तो कम से कम आधा पौन घंटे इस चरित्र का बखान करने के लिए चाहिए। तो साहब सबसे पहले कहा है न पावक जारी सक, तो इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा के माध्यम से ही रामचरितमानस में ना लिख करके दोहावली में लिख दिया। दोहावली में इसका उत्तर भी है। आप यहां कह रहे हैं कि काहे न पावक जारी सक, उधर बाबा तुलसी उत्तर दे रहे हैं कि पाप न पावक जारी सक। आपके पाप जो हैं वो अग्नि में जल नहीं सकते, आपने जो किए हैं वो भोगने पड़ेंगे ही। और दूसरी चीज भी है भैया, जो भी अग्नि में नहीं जल सकती, वो है धर्म न पावक जारी सक। आपका धर्म, आपका पुण्य और आपका पाप ये कभी अग्नि में जल नहीं सकते। आपने किया है तो यहाँ नहीं वहां भोगने जरूर पड़ेंगे, ये कभी जल नहीं सकते। तो काहे न पावक जारी सक, तो पाप न पावक जारी सक। अब काना समुद्र समाए, समुद्र में क्या नहीं समा सकता? तो यस ना सिंधु समाए, आपका जो यस है वो कभी समुद्र में भी नहीं समा सकता साहब। यस समुद्र से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। यद्यपि समुद्र सुमेरु पर्वत तक को डुबाने की क्षमता रखता है, लेकिन आपके यशों को कभी डुबा नहीं सकता। आप मर जाओगे लेकिन मरने के 50 वर्ष बाद भी आपकी चर्चा, यश की चर्चा होती रहेगी। साहब महात्मा गांधी आज के 50 साल पहले मर गए, लेकिन उनके यश आज भी गाए जा रहे। बच्चे 2 अक्टूबर हो बोलत है महात्मा गांधी, टीचर बोलता महात्मा गांधी, बच्चे बोलते अमर रहे हैं। यश उनके आज भी है कि नहीं? तो पाप न पावक जारी सक, और यश न समुद्र समाए, ये आपके यश कभी समुद्र में भी नहीं समा सकते।
तीसरी चीज बोले का न करे अबला प्रबल। स्त्री क्या है जो नहीं कर सकती? संसार का यदि स्त्री रूठ जाए तो संसार का प्रत्येक काम कर सकती है, लेकिन के पुत्र न पा अबला कर सके। पुत्र उत्पन्न बगैर पुरुष के, बगैर पति के नहीं कर सकती साहब। ए पाप न पावक जारी सको, यस न समुद्र समाए। ओ पुत्र नावला करी सके। अब ऐसा कौन है जिसको काल नहीं खा सकता, मौत नहीं आ सकती? इसका उत्तर बाबा तुलसी दोहावली में देते हैं कि पाप न पावक जारी सक, यस न समुद्र समाए। पुत्र न पैदा कर सके। स्त्री पुत्र पैदा नहीं कर सकती, और नाम काल जग खाए। भगवान का नाम या आपका नाम यदि अमर हो गया है, उसको काल भी नहीं खा सकता है। शरीर को भले ही मार देगा काल, लेकिन आपके नाम को कभी मारने वाला नहीं सा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आई जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साहब बिल्कुल पूर्व स्थिति निर्मित कर लीजिए। नारद जी महाराज हिमाचल को बता के जाते हैं कि महाराज हिमाचल, कहाँ ये जो अवगुण है दो ही चारी। तुम्हारी बिटिया पार्वती में कुछ दो चार अवगुण विद्यमान है। ये कल मैंने आपको कथा सुनाई थी। कौन कौन से? बोले जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कर्म लही परी हस्त असरे। ऐसी रेखा पड़ी। ये हो जो पति प्राप्त हुई है वो जोगी हुई है, जटिल हुई है, अकाम जेके मन में काम भावना ने हुई है, निष्काम हुई है। नगन अमंगल वेश, नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा, तो अस स्वामी यही कर्म लइए सौ पति हो प्राप्त हुई है। महाराज हिमाचल, महारानी मैना घबरा गई। बोले प्रभु नारद जी, गुरुदेव, ऐसी पूजा पाठ करो या उपाय बताओ कि जैसे हमारी बिटिया को दोष जो दूर हो जाए। उपाय है क्या? बोले जो विवाह ए शंकर सन होई। यदि इसका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो संसार इसमें दोष नहीं गिनेगा, क्योंकि जो वही सेज शयन हरि करहि। भगवान नारायण सांप पर, शेषनाग पर सोते हैं, लेकिन संसार उनमें दोष नहीं गिनता, क्योंकि सांप अपवित्र होता है, फिर नारायण तो उसी अपवित्र सर्प पर सोते हैं, लेकिन संसार दोष नहीं गिनता। रवि, भगवान सूर्य, पावक, अग्नि, ये भक्ष भक्षणों को भी ग्रहण करते हैं और अभक्ष भोज को भी ग्रहण करते हैं, लेकिन तुम तो साहब उठवे के बाद उन्होंने जलाई चढ़ा प्रणाम करा। सुरसरी माता गंगा, लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन हम और आप जाते हैं तो बाटली में भर के लाते हैं और पूजा करते हैं। दोष नहीं गिनते। जा तो नहीं कहे कि तुम उन मलमूत्र त्याग करो तो हम पूजा नहीं कर रहे तो। और साहब सूदी बात है। बाबा तुलसी कहने लगे कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी कीना। इस संसार में सामर्थ्यवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं है साहब। हमने कल भी निवेदन करो तो गांव को कौन बड़ो आदमी गलती कर देवे तो कौन की ताकत कह देवे कि तुमने गलती करी। वो कौन गरीब आदमी की गलती हो जाए तो पंचे आठ बिठा के डांड धर दी तू के ऊपर, धर देत के नहीं। महाराज हिमाचल ने कहा तो शंकर जी से विवाह होगा तो दोष समाप्त। तो बोले हाँ, तो बोले शंकर जी से विवाह कर दे अभी। नारद जी कहने लगे शंकर जी ऐसे प्राप्त या हो रहा है, फिर का करने पर? बोले शंकर जी के लाने प्रसन्न करवे के लाने तुम्हारी बिटिया से कहो। क्या बाबा तुलसी मानस में कहते हैं शिव जी कैसे प्राप्त होंगे? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करें कुमारी
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 बावई मेट सके त्रिपुरारी, बावई मेट सके त्रिपुरारी। तप के बल से वो ब्रह्मा सृष्टि करता है, तप के बल से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, तप के बल से शिव संहार करते हैं, और तप बल विप्र सदा परियारा। ये ब्राह्मण भी दैदीप्यमान साहब वही होता है जिसके पास तप का बल हो, संध्या का बल हो, तीनों काल की संध्या करने वाला हो, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। यद्यपि शास्त्र में वेद में 4 संध्याएं बताई गई हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं और चौथी संध्या का नाम है तुरीय संध्या, जो रात्रि में 2 बजे की जाती है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ये संध्या करते हैं, लेकिन प्रातः, मध्याह्न और सायं तो करनी चाहिए। चलो मध्याह्न की नहीं कर पा रहे तो प्रातः और सायं तो करनी चाहिए। और जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता साहब, वह उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार वृक्ष की जड़ काट दी जाए। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उस वृक्ष का कोई महत्व होता है कि? बताइए आप। न वो वृक्ष फल दे सकता है, न वो वृक्ष फूल दे सकता है, न वो वृक्ष पत्ते दे सकता है, न वो वृक्ष छाया प्रदान कर सकता है साहब। वो तो केवल चूल्हे में बरबे के काम को बचत है पेड़ों। इसी प्रकार ब्राह्मण भी जो संध्या से दूर हो जाए वो साहब कटी हुई जड़ के वृक्ष के समान मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन आया। यदि तुम्हारी बेटी चाहे तो तप के प्रभाव से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। 33,000 वर्ष तक माता पार्वती ने तप किया है बिल्व पत्र खा करके। वो बिल्व पत्र खा करके जब भगवान शिव का तप किया तो इनने अपर्णा व्रत धारण किया और संसार में भगवती का नाम अपर्णा जागृत हुआ। भगवान शिव प्रसन्न हुए, माता पार्वती पति रूप में मांगती हैं, शिव तथास्तु कहते हैं। और इधर साम युवावस्था जैसे ही माता पार्वती की आई, भगवान शिव ने विचार किया पार्वती विवाह योग्य है कि नहीं, तो सप्त ऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की परीक्षा लो, मुझसे विवाह करने योग्य है अथवा नहीं। तो सप्त ऋषि गए, जंगल में जाकर के कहने लगे देवी तप कर रही? बोले हाँ भगवान तप। बोले यदि मैं गलत ना बोलूं तो आप महाराज हिमाचल की पुत्री राजकुमारी पार्वती हैं? बोले हाँ भगवान आपने ठीक पहचाना, मैं पार्वती हूँ। तो बोले आप तो फूलों जैसी सुकुमार इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? इस जंगल में नाना प्रकार के व्याघ्र हैं, सर्प हैं, डाकू हैं। घर जाइए, आप तो मखमल के वस्त्रों में विश्राम करने वाली यहाँ क्या कर रही हैं? देवी पार्वती कहने लगे सप्त ऋषियों, हम भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये तप कर रहे हैं। सप्त ऋषि कहने लगे देवी आप राजकुमारी इतनी सुकुमार, इतना सघन तप, और उस कठोर शिव को नंगा धुड़ंगा जो रहता है, जिसके पास खुद रहने के लिए घर नहीं, आप तो राजमहल में पली बड़ी। माता पार्वती कहने लगी भगवान पत्नी वही है जो अपने पति की विपत्ति में कंधा से कंधा लगा करके खड़ी रहे। हाँ, धनंजय हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि से होती है, शुद्ध है अथवा अशुद्ध। महारणे शस्त्र भ्रताम परीक्षा, युद्ध में अस्त्र शस्त्र की परीक्षा होती है। घुल्ला पे कितना टांगे रखो, लड़ाई हो परी और कौने चली तो का काम को वो अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र शस्त्र की परीक्षा युद्ध में होती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है। जब तक घर में रबड़ी माल बुआ रहे, जब तक तो पत्नी सेवा करत रही, और जितना तसला फेंकवे की बारी आई तो पत्नी ने पहले तो मैं छोड़ के खड़ दो।
तो वो पत्नी नहीं कहलाती। पत्नी तो वो है कि साहब सुख में भी पति के साथ और दुख में भी अपने पति के साथ। हाँ? भगवान मैं अपने पति के चरणों में ही अपना भवन ढूंढूंगी, उनके चरणों में ही पत्नी को रहना चाहिए, मुझे भवन में रहने का समय कहां। सप्त ऋषियों ने विचार किया, अब आगे कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। जिस मकान की नींव पक्की हो वो मकान लंबा चलता है। वो पार्वती के तप की नींव पक्की है, इसलिए ज्यादा बहस नहीं, आशीर्वाद दो कि लो तुम्हें भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। और सप्तऋषि आशीर्वचन दे करके चले गए। और इधर साहब वर्णन आया, महाराज हिमांचल अपनी पुत्री के निमित्त वैकुंठ नारायण के पास रिश्ता भेजते हैं। नारायण ने स्वीकार भी कर लिया रिश्ता, लेकिन माता पार्वती को पता लगा